आज आपको देखना है बैटरी सीरीज और पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं और बैटरी का जो क्षमता बढ़ानी है, आपको वोल्टेज क्षमता बढ़ानी है कि करंट क्षमता बढ़ानी है, और वोल्टेज और करंट दोनों की क्षमता अगर बढ़ानी है आपकी आवश्यकता के हिसाब से, वोल्टेज बढ़ाने हैं बैटरियों को सीरीज में जोड़ दो, करंट बढ़ानी है पैरेलल में जोड़ दो। आपको वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए और करंट भी ज्यादा चाहिए तो सीरीज में भी कुछ कर लो, कुछ उन सीरीज की लाइनें जो हैं वो पैरेलल में जोड़ दो। तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन स्थिति आपको बनानी है। अकेली एक बैटरी जो है वो लंबे समय तक बैकअप नहीं दे सकती है, तो इसके लिए आपको बैकअप ज्यादा लंबे समय तक अगर आपको बैकअप चाहिए तो उसके लिए बैटरियों को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। एक यूपीएस 72 वोल्ट 72 वोल्ट का, एक अपने पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, एक बैटरी 12 वोल्ट की। लेड एसिड बैटरियां हमेशा 12 वोल्ट की होती है, और यूपीएस जो हमारी लैब के अंदर जिसको चलाना है तो उसके लिए उसमें 72 वोल्ट करने हैं। तो 72 वोल्ट अपन कैसे बनाएंगे? 12 वोल्ट की कितनी बैटरियां चाहिएगी? 6, है ना? तब जाकर के 72 वोल्ट बनेंगे। उन सबको सीरीज में जोड़ना है। ऐसे एक बैटरी का जो नेगेटिव है नेक्स्ट के पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ करके फर्स्ट सिरा जो है ना उस वहां से तो आपका पॉजिटिव निकलेगा और लास्ट सिरे से आपका नेगेटिव निकल गया। तो अब ये पूरा पूरा जो जंक्शन है इसको बोलेंगे बैटरी बैंक। क्या नाम देंगे? बैंक। एक तरह से तो पूरा समूह है ना, तो बैटरी बैंक हो गया जिसमें 96 वोल्ट है। 96 वोल्ट का भी एक यूपीएस है, उसमें बैटरियां कितनी चाहिएगी? फिर 12 वोल्ट की एक बैटरी, अपने लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट ही बनाती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये ध्यान रखना। लेड एसिड बैटरियों का अपन अब समूह करेंगे तो बैटरी लेड एसिड बैटरी 12 वोल्ट की ही होती है। अगर आपको 96 वोल्ट चाहिए तो कितनी बैटरियां चाहिएगी? 8 बैटरियां, वो भी सीरीज में करनी पड़ेगी। ठीक है, कि वो बैटरी चार्ज है या नहीं है। अगर पूर्ण विक्षेप सेल की अच्छी स्थिति दर्शाता है और कम विक्षेप मतलब सुई जो हिलेगी आपकी लोड लगाने के बाद, ऐसा नहीं कि आप सीधा एम्पीयर मीटर ही लगा दें। एक लैंप लेना है डीसी का, ठीक है, एक एक बैटरी को पर्टिकुलर चेक करना है तो 12 वोल्ट की एक बैटरी आपको लेनी है, उसके साथ एम्पीयर मीटर लगाना है। एम्पीयर मीटर लगा करके बैटरी के ऊपर जोड़ के देखना है। अगर वो एम्पीयर ज्यादा दे रहा है तो ठीक है, वो चार्ज स्थिति में है, और वो अगर एम्पीयर कम दे रहा है या बिल्कुल बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब एम्पीयर उसमें होगा ही नहीं, तो उसकी करंट कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा चार्जिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको एक एक बैटरी को चेक करना, चेक करने के बाद उनको जोड़ना। ठीक है, अभी जो एक बैटरी है हमारे पास में, ठीक है, ये लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक बैटरी कितने हैं? 6 सेल हैं, तो ये 12 वोल्ट की है। वो अपन कैसे चेक करेंगे? जैसे ये यहाँ पर ये तो पूरा पैक्ड है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। कभी कभी आपने बैटरी में देखा होगा कि ये ढक्कन पूरा खुला हुआ है तो यहाँ अलग अलग छेद होते हैं, जिसे वेंट प्लग बोलते हैं। जो लेड एसिड वाला होता है उसमें अलग अलग छेद होते हैं, तो वो अलग अलग सेल हैं। एक सेल मतलब एक छेद है जो उसमें लिक्विड भरते हैं अपन, एक एक सेल होता है, वो 2 वोल्ट का हुआ, और 6 सेलों को सीरीज में जोड़ करके 12 वोल्ट बन गए। ये इसमें भी अंदर ही अंदर ऐसा कर रखा है, और लास्ट में जाकर के ये 2 टर्मिनल बाहर निकाल रखे हैं, जिसमें एक प्लस और एक माइनस का। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस का। अब ये जो बैटरी है हमारे, ये बैटरी पे लिखा 12 वोल्ट और 26 AH दिख रहा है? दिख रहा है? हैं? 12 वोल्ट 26 AH। इसका मतलब ये जो बैटरी है 12 वोल्ट कैपेसिटी की तो है, और ये 26 एम्पियर 1 घंटा, 26 AH मतलब इसमें 26 एम्पियर लेंगे तो 1 घंटा चलेगी। अगर 13 एम्पियर इसे बाहर देंगे तो 2 घंटे। 13 जैसे जैसे आप एम्पियर कम करेंगे इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आप 5 एम्पियर पे ही इसको आप भार देंगे, वो डिपेंड करता है इस पे भार क्या दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बैटरी का बैकअप आपको मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई? बैटरी का बैकअप, बैकअप मतलब कितने समय तक ये बैटरी चलेगी, कितनी देर तक सप्लाई देती रहेगी, ये डिपेंड करता है उसके भार पर। भार आप अगर 5 एम्पियर का देंगे तो ये लगभग 4 घंटे चलेगी, 4 से 5 घंटे, 5 घंटे तक बैटरी आउटपुट देती रहेगी।
5 नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे तो चल ही सकती है। आते हैं 2 बल्ब भी लगे और वो 4 घंटे 5 घंटे भी चले तो क्या करेंगे, और वोल्टेज 12 ही चाहिए हमें, तो फिर दोनों बैटरियों को पैरेलल में जोड़ते हैं। ये जैसे आपको ये 26 AH है, ऐसी नहीं ऐसी एक और बैटरी 26 AH की, उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। जैसे इसका पॉजिटिव उसका पॉजिटिव निकाल के मिला करके फिर एक सिरा बाहर, नेगेटिव नेगेटिव मिला के फिर एक सिरा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। बैटरियों को पैरेलल में हमने जोड़ दिया। जब बैटरियों को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उसकी करंट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब जैसे ये 26 AH है तो वो हो जाएगी आपकी 26 + 26 और वोल्टेज 12 ही रहेंगे। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज 12 ही रहेंगे, फिर 12 वोल्ट का ही भार होना चाहिए। अब अगर मान लो इनको सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज में कैसे, इसका पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव जोड़ दिया तो वो सीरीज में हो गई। सीरीज में होने पर करंट कैपेसिटी तो यही रहेगी, कौन सी, 26 AH ही रहेगी, लेकिन वोल्टेज हमारे 12 + 12, सीरीज में करते ही 24 वोल्ट हो जाएंगे। उस समय आपको 24 वोल्ट का भार देना पड़ेगा, तो 12 वोल्ट का लैंप नहीं, फिर 24 वोल्ट का लैंप लगाओ। 12 वोल्ट का लैंप लगाती 24 वोल्ट देती तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बिना बाधा के पावर सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहे, इसको बोलेंगे UPS, अनइंटरप्रेटेड, मतलब बिना डिस्टर्ब किए। जैसे कोई सिस्टम वगैरह चल रहा है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, तो उसमें कोई अपन टाइप कर रहे हैं या डाटा वगैरह, अचानक जैसे लाइट चली जाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना, उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो क्षण भर के लिए बिना रुकावट के, बिना डिस्टर्ब के कंटिन्यूस पावर सप्लाई देता रहे, UPS, ठीक है। अब जो UPS है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको जूम कर, आपको बाहर से ये दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है एक्सटर्नल बैटरी, आपको बाहर से बैटरी लगानी है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, और वो कितने वोल्ट की, 72 वोल्ट DC और 50 एम्पियर मैक्सिमम, जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है, इस UPS की क्षमता। तो 72 वोल्ट बनाने हैं। आप क्या करेंगे फिर 72 वोल्ट बनाने के लिए, 12 वोल्ट की एक बैटरी, तो 72 वोल्ट कैसे बनेंगे, 6 बैटरियों को सीरीज में करना है, ठीक है, 6 बैटरियों को सीरीज में करना है, तब आपके 72 वोल्ट बन जाएंगे। वहां पर भी पोलैरिटी का ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉपर तरीके से लगने चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हैं, पोलैरिटी अगर उल्टी हो गई तब क्या होगा, अब वो भी देखते हैं अपन। आ जाओ इधर थोड़ी देर। जैसे हम एक बैटरी बैंक बनाने जा रहे हैं, अपने पास में जो UPS है उस पर देख लिया, अभी 72 वोल्ट चाहिए, 72 वोल्ट चाहिए, तो ये UPS चलेगा और सिस्टम सारा चलेगा। इसके लिए जैसे ये बैटरी हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6, एक 12 वोल्ट की हो गई, 12 × 6 हो गए, 12 × 72, 72 वोल्ट इसमें मिल जाएंगे अगर कनेक्शन सही है तो। अगर कनेक्शन आपके सही है तो 72 वोल्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं भी बन सकते हैं। अब वो जोड़ना कैसे है, जैसे इसका पॉजिटिव ये बाहर निकाल दिया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ करके लास्ट में ये नेगेटिव निकल गया। अगर ये आपका क्रम बिल्कुल सही है तो आपके ये 72 वोल्ट इसमें आउटपुट मिल जाएगी। आप नाप के चेक कर सकते हैं। और गलती से एक आध बैटरी उल्टी हो गई तो क्या होगा भाई, है एक प्लस माइनस चेंज कर दिया। अब जैसे ये है, अभी आपने, ये तो आपका प्लस है, ये माइनस था, इसको प्लस से जोड़ दिया, है ना, इसका माइनस के प्लस से जोड़ दिया। अगर गलती से ये एक उल्टी हो गई, इसका माइनस इसके माइनस से ही जुड़ गया और फिर इसका प्लस प्लस जुड़ गया और फिर बाकी का आपने सही कर दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो जलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, वो जो 12 वोल्ट, ये इस बैटरी, इसको मान लो सपोज करो ये बैटरी हमारी उल्टी लग गई, तो इसके 12 वोल्ट तो इसमें जाएंगे नहीं और इसके 12 वोल्ट ये खा जाएगा बिल्कुल ही। तो मतलब ये 12 प्लस 12 माइनस हो गई इसमें। तो बाकी के जो है उसमें ये 24 वोल्ट का डिफरेंस आ जाएगा। एक माइनस कर दिया ना, ये पूरा, ये जो 12 वोल्ट है ये उल्टे लगे तो टोटल 72 तो होने चाहिए, 72 के बजाय 12 तो माइनस होंगे, लेकिन साथ में एक बैटरी कम हो गई ना, 60, 5 बैटरियां सही है,
1 2 3 4 5 सही है, तो 12 पंजे 60 हो गए। ये उल्टा हो गया तो वो 60 माइनस 12 कितने वोल्टेज पे आ गया? 48 पे आके रुक गया। मतलब हमारी 2 बैटरियां खा गया, मतलब ये इसकी भी खा जाएगा, वोल्टेज उल्टे खा जाएगा ना वो। तो इसका हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी मैंने पहले ही कहा था, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है, उसको क्रम से ही जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है। तो इसका एक का नेगेटिव इसका पॉजिटिव ही जोड़ना है। गलती से उल्टा हो गया तो वो एक बैटरी अगर जैसे उल्टी जोड़ दिया आपने, तो दूसरी बैटरी का भी, दूसरी जो बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी क्रॉस कर लेगा, मतलब उसको भी न्यूट्रल बना देगा। तो बाकी की 4 बैटरियां ही काम करेगी, तो वो 48 वोल्ट पे आकर रुक जाएगा वोल्टेज, 72 वोल्ट नहीं बनेंगे, भले आपके पास में अच्छी बैटरी है, फुल चार्ज है तब भी। क्यों? क्योंकि कनेक्शन उल्टे हैं। तो कनेक्शन में ये पोलैरिटी का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो था हमारा यूपीएस 72 वोल्ट का। सभी यूपीएस जितने भी हैं वो 220 वोल्ट कैपेसिटी आपको आउटपुट है, उसके आधार पर आपको अप्लायंसेस चलाने हैं, सिस्टम चलाना है, तो उसके लिए ये 220 आउटपुट चाहिए। इसकी जो आउटपुट जो निकलेगी, यहाँ आपको आउटपुट मिलेगी ना 1 2 3 4 सॉकेट से जो आउटपुट मिलेगी आपकी 220 220 वोल्ट एसी। ठीक है, तो 220 वोल्ट एसी बनाने के लिए चाहो तो आप 72 वोल्ट लगा सकते हो, चाहो तो 24, चाहो तो 12। अपना घर में जो इन्वर्टर लगता है वो 12 वोल्ट बैटरी से 220 बनाता है, तो उसमें तो एक ही बैटरी चाहिए। अगर आपको कैपेसिटी ज़्यादा करनी है, ठीक है, आपके घर में जो 2 घंटे की जगह 4 घंटे लाइटें लेनी है, तो आप 2 बैटरियां पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, या फिर ऐसा इन्वर्टर लाओ जिसमें 24 वोल्ट का हो, तो 2 बैटरियां सीरीज में करके फिर लगाओ, और उसमें भी कैपेसिटी और ज़्यादा करनी है तो 2 और सीरीज करके दोनों को पैरेलल जोड़ दो, तो 4 बैटरी लगा दो, तो और कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बैटरियों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है।